जय श्री गणेश, जय सरस्वती माता। आज का विषय है अपना घर किसके नसीब से चलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सोचते हैं मैं मेरा घर चलाता हूँ, ये कभी मत सोचो, क्योंकि हर एक के नसीब से, किसके नसीब से कौन सा घर कभी भी कैसा होता है। अपन जिसके ऊपर गुस्सा करते हैं उसके नसीब का भी खाते हैं, ऐसा मत सोचो। क्योंकि घर कभी भी किसी भी इंसान के कारण से चलता रहता। हो सकता है कि भी किसी भी जानवर या पक्षी के कारण भी घर चलता है। ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ करता हूँ, मेरा घर मैं चलाता हूँ। नहीं, ये जो घर चलता है किसी भी के नसीब से चलता है। आप अपना सोच करके ये सोचते होंगे सब कुछ मैं करता हूँ, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि घर चलाना ठीक है, लेकिन आप सोचते हैं घर चलाते कमाते, अब जो कमाई आपको मिलती है, आपका जो घर चलता है उसमें कमाने के कारण जो आपका ये रहता है, नसीब रहता है, वो नसीब किसके नसीब से चलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। वाराणसी बनारस के अंदर एक आदमी, उसके 4 लड़के थे। एक लड़का वकील था, एक शेयर मार्केट का करता था, और 2 आदमी दूसरा धंधा करते थे। अच्छी मेहनत करने के बाद में भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। जब उस आदमी को एक गाय का बछड़ा मिला, वो बछड़ा ला करके उन्होंने घर में पाला। पालने के बाद में जैसे ही गाय वो जब बछड़ा देने लायक हो गई, जब बछड़ा दिया तब तक उनकी घर की परिस्थिति इतनी मजबूत हो गई कि मार्केट के अंदर उन्होंने बहुत बड़ा बिल्डिंग लिया। उस बिल्डिंग के नीचे कई दुकानें से भाड़े दी हुई थी, और कई जगह, बहुत सारी जगह उसके अंदर ऑफिस वगैरह भाड़े से दिए हुए थे। और इनका खुद का ऑफिस तीसरे मंजिल में बहुत बड़ा ऑफिस और रहने के लिए, और एक शेयर मार्केट का ऑफिस बन गया था। इतना तगड़ा इनकम होने के बाद में भी वो उनके धंधे बढ़ते गए। जब तक उनके पास वो गाय रही तब तक हर प्रकार से सक्षम होते गए। वो उनके चारों लड़के भी डेवलप होते गए, अच्छा धन कमाने लग गए। ऐसा उनको लगता कि अपन मेहनत करते करके कमाते, ऐसा नहीं है। जिस दिन से उनके घर में गाय आई तब से उनका धन बढ़ने लग गया। इतना धन बढ़ा लिमिट से ऊपर। कालांतर में क्या हुआ, उनके पिताजी बूढ़े होकर गुजर गए। जो आदमी था वो गुजर गया। गुजरने के कुछ दिन बाद में उन्होंने उस गाय का व्यवस्थित ध्यान नहीं दिया। जब उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो गाय के ऊपर ध्यान नहीं देने से गाय बीमार पड़ने लगी। वो बीमार पड़ के थोड़े दिनों बाद मर गई। गाय के मरने के बाद में उनके जो कर्म चलते रहे, वो सोचते कि हमारे काम ऐसे चलने वाला नहीं। क्योंकि वो जो आपके नसीब के अंदर जो लिखा, आपके नसीब में जो पैसा मिलने का जो गाय था, वो गाय मर चुका। मरने के बाद में कैसा हुआ, शेयर मार्केट जब पैसे बढ़ते गए, वो चारों भाई शेयर मार्केट अंदर लग गए। इतना पैसे लगा लिए कि उन्होंने लोगों से बाजार से पैसा लगा करके चारों भाइयों ने शेयर मार्केट में से बहुत पैसा लगा दिया। इतना पैसा लगाया कि उनके धंधे से भी कई गुना ज़्यादा लगा डाला। लिमिट से ऊपर पैसा लगाने के बाद में, जैसे हर्षद मेहता के टाइम में शेयर मार्केट क्रश हुआ था, उसी हिसाब से वापस एक आदमी की वजह से शेयर मार्केट क्रश हुआ था। इतना बड़ा क्रश हुआ कि वो लोग पूरे पैसे, जितने भी पैसे प्रॉपर्टी वगैरह थी, वो बिल्डिंग वगैरह सब बेच के भी पैसा उनका नहीं चुक पाया। उनके रहने के घर वगैरह सब बिक गए। चारों भाई अलग अलग हो गए। वकील का काम करना पड़ गया, रग लग गया। शेयर मार्केट वाला बर्बाद हो गया। सबके हाल खराब हो गए। आज उसमें से कई लोग कई जगह नौकरी करता है। एक LIC का कमीशन एजेंट का काम करता है, और एक कपड़े का कमीशन का काम करता है। यानी आज उनके हाल बहुत ख़राब है। क्योंकि वो जो उनके नसीब में उस गाय की वजह से लिखा था, इसके लिए उन्होंने उस गाय के ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने से वो गाय गुजर गई। मेरा कहने का मकसद ये है मेरे भाइयों, आपके नसीब में जो कुछ मिलता है किसी पशु या जानवर या पक्षी के हिसाब से भी मिलता है। ऐसा मत सोचो कि आपका घर आप चलाते हैं, नहीं। कभी कभी कैसा होता है, कोई जानवर की वजह से भी आपका घर चलते रहता है। आप उसका ख्याल करें और कभी भी अहम नहीं करें, क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरा घर मैं चलाता हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप आपके हिसाब से सोचते हैं, क्योंकि आप मेहनत करते हैं तो आप पैसा लाते हैं, उसके लिए आप सोचते हैं। लेकिन आपकी मेहनत का फल जो मिलता है, किसके नसीब से मिलता है, किससे संचित कर्मों से मिलता है, वो आपको ध्यान में नहीं है। इसके लिए कभी भी किसी को तुच्छ नहीं समझे, कभी भी किसी को गलत नहीं समझे। हमेशा अपने परिवार में सबको मान्यता दें।
कभी कभी कैसा होता, किसी बच्चे के ऊपर अपन गणना करते रहते, वो गणना करने के बाद में आपको ये मालूम नहीं रहता, जब वो बच्चा नहीं रहता तब आपके घर के अंदर हालात ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि वो आप उसके नसीब से आपका घर में मिलता था। जिस समय वो आपके घर में था तब तक उसकी कदर नहीं थी, जब वो चला जाता था तब आपको कदर होती है। ऐसा मेरा कहने का मतलब यही है, आप किसी को भी तुच्छ न समझें और कभी भी एम नहीं करें कि मेरा मैं घर चलाता हूँ। नहीं, किसके नसीब से चलता है, बच्ची के हिसाब से, लड़के के हिसाब से, बहू के हिसाब से, या बेटी के हिसाब से, या बहन के हिसाब से, या बुआ के हिसाब से, किसी के हिसाब से चलता रहता है। कभी कोई बच्चा रहता है जो पागल जैसा होता पैदा, वो सोचते हैं पागल है, ऐसा करके उसका ध्यान नहीं देते, लेकिन वो घर जो चलता है उस पागल की वजह से चलता रहता, वो क्योंकि उनके नसीब का आपको मिलता रहता। इसके लिए मेरे भाइयों, कभी भी किसी को तुच्छ न समझे, चाहे जानवर हो चाहे इंसान ही हो, क्योंकि हर जीव और इंसान, हर एक कण कण के अंदर वास ईश्वर का रहता। इसके लिए कभी किसी को तुच्छ न समझे और सबको अपना समझ के काम करें, क्योंकि आप ये सोच के काम चलाएं, ये सोच के घर चलाएं, क्योंकि किसी के नसीब से मिल रहा है मुझे। आप सोचते हैं मैं मेरे हिसाब से मेहनत करके, मतलब कभी नहीं। इसके लिए कभी अहम नहीं करें, अच्छे विचार रखें, अच्छे काम करें और ईश्वर का और धर्म का ध्यान हमेशा करते रहे और सेवा करते रहे, वो आपका भला होगा। और ये वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय श्री राम।